वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधु इति यस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। Ladies, क्वा कौन, अहम मैं हूँ, दरिद्रः निर्धन, पापियान पापी, क्वा कौन, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण, श्रीनिकेतना समस्त ऐश्वर्य के दिव्य स्वरूप, ब्रह्मबंधु ब्राह्मण का मित्र, ब्राह्मण न कहलाने योग्य, इति इस प्रकार, स्मा निश्चय ही, अहम मैं, बाहुभ्याम भुजाओं से, परिरंभितः आलिंगित। मैं कौन हूँ? एक पापी, निर्धन ब्राह्मण, और कृष्ण कौन है? भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों बाहुओं से मेरा आलिंगन किया है। तात्पर्य, उपयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7:183-43 के अंग्रेजी पाठ के आधार पर किया गया है। सुदामा इतना दीन थे कि वह अपनी निर्धनता को अपने ही दोष या पाप का फल मान रहे थे। ऐसे ही मनोवृत्ति इस कहावत के अनुसार है कि दारिद्र्यन दोषो गुण राशि नासी, निर्धन होने के दोष से तमाम सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो भगवान सुदामा के पोरबंदर से द्वारिका आने के कारण को भली भांति समझ गए।
कि वे क्यों आए हैं। और भगवान सोचने लगे कि यह ब्राह्मण जो सुदामा है, यह विचिन्त्य अचिंत्यन न अयम श्रीकामो मां भजत पुरा। भगवान सोचे कि अयम यह सुदामा न श्री कामो, इसमें धन की कोई लालसा नहीं है, ये तो केवल मेरा भक्त है और मेरा भजन करता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वह वास्तव में कुछ भी नहीं चाहता है, जो शुद्ध भक्त होता है। जो शुद्ध नहीं होता है वो कुछ इच्छा करता है। तो यहां पर कहते हैं न अयम श्री कामो मां भजत पुरा, मेरे भजन के अलावा इसे और कोई कामना नहीं है। लेकिन बेचारा करे क्या, पत्न्या पति व्रतया तु, इसकी पत्नी जो एक पतिव्रता है, उस अपने पति व्रता पत्नी के कहने के चलते मेरा मित्र मेरे पास आया है, लेकिन कुछ मांग नहीं रहा है। तो यहाँ पर दो बात भगवान कह रहे हैं। एक बात कह रहे हैं कि यह भक्त है, और भक्त का गुण क्या है कि भक्त लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। वो निष्काम भक्त, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनादृत। दूसरा बात है कि वो अपने से यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि पत्नी के कहने से यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि लास्ट सैटरडे में क्लास दिया था, तो भगवान जब पूछ रहे थे सुदामा से उसके पत्नी के विषय में, कैसी पत्नी है इत्यादि, तो अपने पत्नी का गुणानुवाद सुदामा जी किए थे। और उन्होंने कहा था, मैं आपके समक्ष आया हूँ, इसमें एकमात्र कारण मेरी पत्नी ही है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी पत्नी क्यों यहाँ पर भेजी, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के सत्संग के चलते मुझ में प्रेरणा जागृत हुआ कि मैं द्वारिका आऊं। तो मेरी गुरु है, उसने हमें यहाँ पर भेजा। भगवान सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है। तो पत्नी के कहने से मेरा पति यहाँ, मेरा सखा यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन तीसरा बात है कि पत्नी भेजी है कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए। भगवान ये भी जानते हैं, घर की परिस्थिति क्या है ये भी जानते हैं, पत्नी ने क्यों भेजा ये भी जानते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इस काम के लिए आया है वह मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, आया है कुछ प्राप्त करने के लिए। तो तीन बात भगवान समझे। एक बात कि मेरे भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं होती है, यहाँ पर आया है अपने पत्नी के कहने से। और तीसरा बात, फिर भी वो कुछ मांग नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि वाह वाह, ऐसा मेरा भक्त। कहते हैं प्राप्तो माम अस्य दास्यामि, यह मेरा सखा मेरे पास आया हुआ है। माम अस्य, मेरे पास आया हुआ है, कुछ मांग नहीं रहा है। लेकिन मैं जान कर कुछ न करूं तो उचित नहीं होगा। तो कहते हैं कि दास्यामि अहम दास्यामि, मैं उसे दूंगा, संपतो, मैं उसे धन दूंगा, मैं उसे धन दूंगा, संपदा। अमरत्य दुर्लभा, इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि देवताओं के पास भी उतना न हो। अमरत्व यानी देवताओं को भी दुर्लभ हो, उतना धन न हो।
अब यह विचार कर करके भगवान अब देना चाहते हैं। अब दे कैसे भगवान? यदि भगवान कह देते हैं कि मित्र मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, लेकिन तुम मुझसे मांग नहीं रहे हो, ये तुम्हारी भगवत्ता ही एकमात्र कारण है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ जरूर दूंगा। तो चूंकि इन्होंने कुछ नहीं मांगा इसलिए भगवान ने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन भगवान संकल्प कर लिए कि मैं इसे कुछ दूंगा। इसलिए श्लोक 8 होता इत्थम, इस प्रकार से इति इत्थम। अब जो कंक्लूजन होता है उसके लिए कहते हैं इत्थम विचिंतयन। श्री स्वामी कहते इत्थम संचिंतयन, ऐसा सोचते हुए, या विचिंतयन विशेष रूप से चिंता कर करके कि भाई कैसे ये कार्य किया जाए। आया है कुछ मांगने के लिए लेकिन मांग नहीं रहा है, तो मैं कैसे जानूंगा? लोग सोचेंगे समान रूप से कैसे भगवान कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए विचिंतन शब्द आया हुआ है। भगवान विचार करके समझ कर करके भगवान एक तरीका निकाले, और वह तरीका क्या निकाले, जैसे कि बताया कि भगवान जान गए थे कि ये हमारे लिए पोहा लेकर के आया है, चूड़ा लेकर के आया है, लेकिन सुदामा उसको दबाए हुए थे। तो भगवान सुदामा का मन इधर उधर भटकाए कि सुदामा तू आया भाई साहब, मेरा घर भी देख लो कैसा घर है। तो सुदामा इधर देखने लगे, भगवान कहे थे, तब तक से भगवान उनका पोटली खींच लिए। तो कहते हैं इत्थम विचिंतयन वसनात् चिरबद्ध द्विजन्मनम। द्विजन्मनम, सुदामा जो ब्राह्मण परिवार के थे, एक संस्कारी थे। द्विजन्मनम का मतलब होता है संस्कारी। जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विज भवे। ये सुदामा में संस्कार है। भक्त वही है जिसमें संस्कार होता है। भक्तों में एडिकेट बहुत हाई होता है। सुदामा में संस्कार है, और संस्कार परक होने के चलते सुदामा कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि जो लाए हैं देने के लिए, वह भी जब इतना बड़ा महल देखे, सब देखे, तो उन्हें लज्जा लगा कि मैं क्या ये दे सकता हूँ, तो तुच्छ चीज़ है। कभी कभी हम किसी के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो बड़े उत्साह के साथ में अपने योग्यता के अनुसार कुछ सामान लेकर के जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि इसका इतना बड़ा महल है, इतना ये है ऐसे, तो सोचते हैं कि मैं ये दूँ कि नहीं दूँ, कहीं उसको इंसल्ट न लग जाए कि ये मैं कहीं कह न दे कि तुम क्या लेकर के आए हो। ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं खाते हैं, हालांकि भगवान कहने वाले नहीं थे, लेकिन इसलिए ब्राह्मण यहाँ सुदामा कहा गया है द्विजन्मनम, संस्कारी थे, देख करके समझ गए। और वैसे संस्कार परक व्यक्ति के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। इत्थम विचिंतयन वसनात् चीरबद्धा, अपने कपड़े में जो बांध करके रखे थे चूड़ा को, उसको भगवान क्या कि स्वयं जहार, भगवान खींच लिए, जहारा खींच लिए, और कहते हैं किम इदम, यह क्या है? तुम कहते हो कुछ नहीं लाया हूं, कुछ लाए हो। यह इदम, किम इदम पृथुक तंडुलान। जय श्री श्री गौनिताय की जय। भगवान उसे अपने हाथ में ले लिए और कहे कि यह क्या है? तुम तो कहते हो कुछ लाए नहीं हो, लेकिन भैया तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो? सखा का अर्थ होता है सखादति इति सखा, जो एक साथ खाए, एक साथ सोए, एक साथ उठे बैठे, उसे सखा कहते हैं। अर्जुन जब भगवान का विशाल रूप, विराट रूप देखे,
तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। भगवत गीता के 11वें अध्याय में सखा का परिभाषा अर्जुन के द्वारा बतलाया गया है। अर्जुन कहते, अरे मैं तो कृष्ण को अपना सखा मानता था, एक ही खाट पर हम सोते थे, एक ही थाली में हम खाते थे, एक साथ। कैसे है वो श्लोक, किसी को याद है? हाँ, गीता है इधर। जब भगवान के विश्व रूप को अर्जुन देखे तो उनको आश्चर्य हुआ और आश्चर्यपरक होकर के सखेति मत्वा प्रसभं यजुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु विहार शय्यासन भोजनेषु सखेति मतवा। मैं तो आपको सखा मानता था और सखा मान कर करके विहार, साथ में हम खेलते थे। सखा, कंधे पर चढ़ो, कंधे पर चढ़ाओ। विहार, शय्या, एक साथ हम सोते थे। आसन, एक साथ बैठते थे। भोजनेषु, और एक साथ हम खाते थे। ये है सखा का परिभाषा। तो कृष्ण के सुदामा वैसे ही सखा थे और सखा के बीच में कुछ छिपता नहीं है। तो भगवान को आश्चर्य हुआ जब उठा लिए उसको। तपर्यंत अंगम, यहाँ पर अंगम शब्द आया हुआ है। अंग मतलब सखा। हे मेरा अंग, हे मेरा सखा, तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो? तुम मेरे लिए लाए हो, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए लाए हो, लेकिन तुम मुझसे छिपा रहे हो। तो भगवान तुरंत वह लिए और ननु एतत् उपनीतम में प्रणप्रीणतम सखे। हे सखा, तुम ये मेरे लिए लाए हो, लेकिन मुझसे तुम छिपा रहे हो, ये उचित नहीं है। इतना भगवान कह कर करके तर्पयन्ति अंगम माम, तर्पयन्ति मतलब तर्पण करना, देना। हे मित्र, तुम लाए हो, दे नहीं रहे हो, लेकिन मैं इसे ले लिया हूं। अपने हाथ में भगवान ले लिए थे और भगवान अब खाना शुरू कर दिए। कहते हैं, हे अंगम माम तर्पयन्ति अंगम माम, हे मेरे सखा, मैं इसे खा रहा हूं और मैं इसे तृप्त होऊंगा। जब मैं तृप्त हो जाऊंगा तो विश्वमिति, तो फिर संसार कहना ही क्या है। यदि मैं तृप्त हो गया तो संसार अपने आप तृप्त हो जाएगा। तो तुम्हारे द्वारा लाया गया ये जो चूड़ा है वह मुझे ही तृप्त नहीं करेगा, बल्कि पूरे संसार को भी तृप्त कर डालेगा। तो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि किस प्रकार से भगवान सब कुछ के मूल है। यदि पेड़ के जड़ में जल डालें तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर दें, कृष्ण को संतुष्ट कर दें, तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान कह कर करके जो चूड़ा था वो खोलने का कोई जरूरत नहीं था। कपड़ा इतना गला हुआ कपड़ा था, पुराना कपड़ा था,
किसी प्रकार से सुदामा जी उसको बांध कर लाए थे। भगवान दबाए, मुट्ठी से खुल गया, फट गया कपड़ा। तो भगवान उसमें से एक मुट्ठी लिए, इति मुष्टि सकृतः जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुम आददे। भगवान उसमें से एक मुट्ठी लेकर करके कहते हैं सकृत, कृता मतलब पहले, एक मुट्ठी लिए, कृतो अध्याय तो विष्णु, तो सकृत मतलब पहले, पहले भगवान एक मुट्ठी लिए सकृत और जग्ध्वा और अपने मुंह में डाल दिए, खा लिए। बड़े प्रेम से भगवान खा रहे थे इस चूड़ा को, बड़ा आनंद आ रहा था और भगवान बार बार कह रहे थे वाह वाह वाह, बहुत दिन के बाद ऐसा मिला है मुझे। रुक्मिणी जी वहीं खड़ी है और कह रहे सखा तुम्हें मालूम नहीं है मैं बहुत दिन से भूखा हूं, जब से व्रत छोड़ा हूं मुझे ऐसा कोई खिलाया ही नहीं है। आप में से कितने लोग चूड़ा खाए हो? अभी तो समय है चूड़ा का ना। ये साउथ नॉर्थ बिहार वाले होंगे, मधुबनी तरफ सालों भर खाते रहते हैं, राइट। लेकिन आप लोग मशीन वाला चूड़ा खाए हो, राइट। आजकल मशीन वाला, उखल वाला कोई खाया है? हाँ, उखली में वो और ही स्वादिष्ट होता है, सुगंध तो होता ही है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। यहाँ लोग पोहा बनाकर खाते हैं, वो मजा नहीं है पोहा में। अरे खाना है तो चूड़ा दही खाओ, उसमें आनंद आता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा मुझे आनंद कभी नहीं मिला। रुक्मिणी जी का आश्चर्य हुआ, अरे आप 56 भोग डेली खाते हो और कह रहे हो मैं भूखा हूं, ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है। रुक्मिणी जी को इंसल्ट फील हुआ कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं। बात भी सही है। देखिए ब्रज में यशोदा मैया जो खिला रही थी या सखा लोग जो खिला रहे थे, वह जो था वात्सल्य पूरित भोजन था। रुक्मिणी इत्यादि खिलाती हैं तो इसमें ऐश्वर्य पूरित है। रुक्मिणी चमर झुला रही है, भगवान जब खा रहे हैं, वहां तो ला करके दे दिया, आनाकानी किया तो जैसा मैया झापड़ दिखा दी थी, खा पहले बात मत करो। तो उसमें जो प्रेम है वह चमर डुराने वाला में कोई प्रेम नहीं। जो ग्वाल बाल लोग लाते थे गोचारण लीला के समय जब लाते थे, और किस प्रकार से सब लोग बैठते थे गोलाई में और भगवान सबके थाल से भगवान अपना लेते थे, सब बांट कर खाते थे, उसका आनंद कुछ और ही है। भले 56 भोग हो, एयर कंडीशन रूम हो, चमर डुला करके शांति से टेप लगा करके खाओ, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो छीन झपट करके खाओ भाई भाई में, मित्रों में, माँ जो खिला रही है। तो जो भक्त खिलाते हैं भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया परेक्षति तदहम तो अस्नामी प्रत्यात्मना। भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं। तो भगवान जब एक मुट्ठी चूड़ा खाए तो क्या आनंद आ रहा है, बहुत दिन के बाद ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है। तो भगवान अब तुरंत दूसरा उठाए, दूसरा खाने के लिए तुरंत लिए। द्वितीयाम जग्धुम आददे, भगवान तुरंत उठाए दूसरा लेने के लिए, लिए आददे लिए। तो लक्ष्मी जी वहीं पर थी। तावत श्री जगृहे हस्तम, लक्ष्मी जी वहीं पर खड़ी थी और जगृहे मतलब पकड़ लिया, हस्तम मतलब हाथ, भगवान के हाथ को लक्ष्मी जी पकड़ ली और मानो अब मना कर रही है। तत्परा परमेष्टिनः, क्योंकि लक्ष्मी जी 100% भगवान की शरणागत हैं,
उनकी सेवा करती हैं। अब इस प्रसंग को, कहाँ जा रहे हो? अरे पैसा आएगा, कहाँ चिंता करते हो, ऑफिस जाना है। तो प्रकाश जी हमारे दोस्त हैं, मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर एक मुट्ठी भगवान खाए, आनंद आ रहा था। अब आनंद में भगवान, जब आनंद जब होता है, मैं खिलाने का और भी बात कहता हूँ, शहर का खिलाने का बात, गांव का खिलाने का बात। गांव में पेट भर गया है तो अभी लोग एक चपाती और ले लो। वो इतना प्रेम से कहते हैं कि आप ना बोलिए नहीं सकते हो, थोड़ा और सब्जी ले लो। यहाँ तक भर गया है फिर भी इतना प्रेम से। और शहर में लोग बोलते नहीं है, बल्कि अभी तो कहते हैं नहीं, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसको जितना खाना है उतना का फोर्स मत करो। लेकिन गांव में बड़े प्रेम से खिलाते हैं। तो कृष्ण गांव में पले बड़े हुए थे। बचपन की यादगारी सुमधुर यादगारी होती है। तो कृष्ण को यादगारी थी कि ब्रज में कैसे वे खाते थे। जब वे गुरुकुल में पढ़ रहे तो कृष्ण सुदामा कैसे खाते थे, सब यादगारी थी। हालचाल हो गया है पहले ही। अब जब भगवान खा रहे थे तो आनंद में कोई फॉर्मालिटी नहीं होता है, तो कितना खाए वही पता नहीं चलता है। एक बार जुहू में प्रसादम हॉल में कंपटीशन हुआ कि कौन कितना चपाती खा सकता है। हनुमान आपको याद है? कृष्ण मुरारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा 62 चपाती कृष्ण मुरारी प्रभु खाया था। कितना? 62 चपाती। कंपटीशन चल रहा था, फिर भी आज का पतला ही है। तो कंपटीशन ऐसे होता है। एक बार मेरे ऑफिस में 109 मेरा ऑफिस था, संध्या आरती में सब लोग नाचे, राधा कृष्ण गाना ही है, सब लोग नाचे, खूब पसीना आया। मैं पानी मंगाया, कौन ज़्यादा पानी पी सकता है। पता नहीं कौन ज़्यादा पिया था, लेकिन वो 15-20 गिलास पी लिया था। तो दो ही समय आनंद आता है, जब खूब भूख लगा हो तब, या कोई खिलाने वाला प्रेमी हो तब। भगवान भी जब गए थे दुर्योधन के यहाँ, तो भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए, चले गए विदुर जी के यहाँ। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि अरे मैं इतना अच्छा व्यवस्था किया आपके खाने पीने रहने के लिए, आप चाचा विदुर के पास चले गए, ये आपने ठीक नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, कोई व्यक्ति दो ही परिस्थिति में खाता है, एक यदि खूब भूखा हो तब, और दूसरा खिलाने वाले में प्रेम हो तब। देखो मैं तो भूखा हूं नहीं, मैं तो आप काम हूं, मैं पूरे जगत खिलाता हूं, और तुम में मेरे प्रति प्रेम है नहीं, क्योंकि मेरे भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे पास खाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है। जब प्रेम होता है तो भूख ज़्यादा ही लग जाता है। तो भगवान एक मुट्ठी लिए और दूसरा ले रहे हैं, तो उसे लक्ष्मी जी पकड़ ली हाथ, जो भगवत परायण थी। अब कारण क्या है लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ने का? यहाँ पर तात्पर्य में 3 बात बताई गई है। एक बात श्री स्वामी पाद कहते हैं कि लक्ष्मी जी पकड़ ली हाथ कि मैं आपकी शरणागत भक्त हूँ, तत्परा परमेश्वरिनः, आप ही मेरे आराध्य हैं, मैं आपकी हूँ, आप मुझको सुदामा के पास न भेजें, मैं आपके ही पास रहना चाहती हूँ। जो मेरा आउटकम है वो धन दे दीजिए, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा सृष्टि चलता है, जब लक्ष्मी जी नाखून काट कर फेंक देती है ना, उतने ही धन से सृष्टि चलता है, उतना ही धन है, ज़्यादा नहीं है। तो धन दे दिए ठीक है, लेकिन मुझको मत दीजिए। ये श्रीपाद श्री स्वामी कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वे हाथ पकड़ ली, ये बतला रही थी कि आप अकेले थोड़े खाओगे, हम लोगों को भी थोड़ा रहने दीजिए। हम हैं, सत्यभामा हैं, अन्य जितनी रानियां हैं, नौकर चाकर इतने हैं, सुदामा जी आपके परम मित्र लाए हैं कुछ, तो सबके लिए रहने दीजिए। ये दूसरा कारण था। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है, उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ होती है कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसके घर पर अतिथि बनती है, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। तो धनी बनने का सरल तरीका यहाँ पर प्रभुपाद जी बताए हैं। जिसको धनी बनना है, नारायण को संतुष्ट कर दो, लक्ष्मी जी अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब उसके बाद जब लक्ष्मी जी इस प्रकार से की, अब खा पी करके उस रात्रि वहाँ पर विश्राम किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस रात्रि वहाँ पर विश्राम किए, भगवान सुदामा जी का पाद संवाहन किए, पैर दबाए, रात को वहाँ पर रुके और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि वे बैकुंठ में आए हों। स्वाभाविक है कि बैकुंठ में ही आए थे, द्वारिका और कुछ नहीं है बल्कि बैकुंठ है। तो बैकुंठ के सुख का वे अनुभव किए। दूसरे दिन अब समय हो गया था, तो कोई विचार करता कि 3 दिन लगभग इस प्रकार सुदामा जी थे, 3 दिन थे द्वारका में। जो भी कहीं रिश्तेदारी में जाएं तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पहले लोग रिश्तेदारी में जाते थे, अब अलग अलग रिश्तेदारी के अनुसार रहने का व्यवस्था होता है। यदि ननिहाल में कोई चला गया तो कोई बात नहीं, जितना दिन रहना है उतना दिन कोई ना नहीं बोलने वाला है। लेकिन यदि समधियान में जहाँ बेटी ब्याही है तो लोग जाते भी रहते दूर ही, लेकिन ससुराल यदि मान लो है वहाँ भी 3 दिन, बहन ब्याही है वहाँ भी 3 दिन, 3 से ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं 3 दिन पहुना, चौथा दिन केहूना। 3 दिन तक तो रिश्तेदार है और चौथा दिन अननोन पर्सन है, हम जानते नहीं कौन है। तो 3 दिन तक सुदामा जी भी रहे और चौथे दिन अब उनका विदाई हुआ। प्रायः विदाई के समय जो भी अतिथि आता है, छोटा हो बड़ा हो, संबंध के अनुसार उसे विदाई की जाती है। रास्ते के लिए भोजन दिया जाता है, फल फूल, धन दौलत जैसा है। यदि जमाई आया है, बेटी और दामाद आए हैं, तो कहना ही क्या है, बाप माँ खूब धन देते थे बेटी को जाते समय। तो इस प्रकार से अलग अलग विदाई के तरीके हैं। अब यहाँ पर सुदामा जी जा रहे हैं, तो सुदामा जी जब जा रहे थे, अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित थे। आए थे पत्नी के कहने पर कुछ मांगने के लिए, मिला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर्षित थे। पथ्यम ब्रजः नंदितः, जा रहे थे, रास्ते में आनंद आ रहा था। संसारिक धन दौलत भगवत भक्ति के, भगवत प्रेम से यदि तुलना किया जाए तो तुच्छ है। सुदामा जी को भगवान का दर्शन मिला, भगवान का आलिंगन मिला, भगवान के द्वारा सेवित है सुदामा। सुदामा एक एक पल को याद कर रहे थे। कृष्ण के साथ में बिताया गया एक एक पल आनंद का कारण है, क्योंकि कृष्ण कौन है? सर्वानंद है। कृष्ण सर्वानंद है। जैसे चीनी का लड्डू कहीं से खाओ मीठा ही लगेगा, वैसे ही चाहे कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण का स्पर्श करो, सब सर्वानंद है। इतना आनंद, कृष्ण अनलिमिटेड हैं, इसलिए कृष्ण अनंत हैं,
इसलिए आनंद जो भक्तों को प्राप्त होता है वो अभी अनंत है। और उसी आनंद में डूबे हुए थे सुदामा और जा रहे थे। सुदामा याद कर रहे थे क्या क्या प्राप्त हुआ, और अंततः जब श्लोक संख्या 15 में अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मणतया मया, अरे अब तक तो सुना था कि भगवान अपने भक्तों का खूब सेवा करते हैं। ब्रह्मण्य देवस्य नमो ब्रह्मण देवाय, तो भगवान कैसे हैं? ब्रह्मण्य देवस्य, भक्तों के आराध्य हैं भगवान। तो आराधना दोनों तरफ से होती है। भक्त लोग भगवान का आराधना करते हैं और भगवान अपने भक्तों का आराधना। आराधना मतलब होता है प्रेम, राध का मतलब होता है प्रेम, इसलिए अपराध, अप मतलब खत्म हो जाना, राध मतलब प्रेम। तो आराधना, राधना मतलब प्रेम देना, विशेष रूप से अनंत रूप से प्रेम देना। तो भगवान अपने भक्तों को खूब प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं उसका कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं है। कहते हैं अहो ब्रह्मण्य देवस्य, मैंने सुना था कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार कर रहे हैं। मैंने सुना था, लेकिन अब मैंने देखा, दृश्यवा ब्रह्मणया मया, मैंने साक्षात उस प्रेम को देखा कि भगवान अपने भक्तों को कैसा प्रेम करते हैं। यद दरिद्रतमो लक्ष्मी, भगवान दरिद्रतम, अपने सुदामा जी कहते हैं भक्त हमेशा अपने को नीच समझता है। हालांकि सुदामा जी सबसे धनी हैं, बैंक बैलेंस किसी को धनी नहीं बनाता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है जितना ज़्यादा, वह सर्वश्रेष्ठ है। और जो सर्वश्रेष्ठ है अपने को नीच मानता है। तो कहते हैं यद दरिद्रतमो लक्ष्मी आलिष्ट विव्रतो रसी, कहते हैं देखिए जो भगवान लक्ष्मी जी का आलिंगन करते हैं, लक्ष्मी आलिष्ट, लक्ष्मी को आलिंगन करते हैं, वो मेरे जैसे दरिद्र व्यक्ति को आलिंगन किए। दरिद्रतम यद्रिद्रतमो, वो मुझे आलिंगन किए। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जय श्री श्री गोनिताई की जय, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं सुदामा जी। अब उसके बाद आज का श्लोक है, इसमें एक ही शब्द है जिस पर घंटों तक बोला जा सकता है, वह है पापियान। बस एक ही शब्द है इस श्लोक में। कहते हैं अब सुदामा अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे मैं कौन हूं, क्वाहम दरिद्र पापियान, कहा मैं कंगाल, कपड़ा भी नहीं ठीक से था, शरीर दुबला पतला, बहुत दिन से खाया भी नहीं था। ऐसा बात नहीं कि गंदे थे सुदामा जी, नहाया वाया नहीं था, ऐसा बात नहीं था। कपड़ा गंदा था, कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन कपड़ा गंदा नहीं था। महात्मा गांधी कहते थे कि फटा कपड़ा पहनने में लज्जा नहीं है, गंदा कपड़ा पहनने में लज्जा है। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अब उजला कपड़ा है, इधर दाल गिरा हुआ है, इधर सब्जी गिरा हुआ है, कितना भी नया कपड़ा हो कितना भद्दा लगता है। लेकिन भले पुराना फटा हुआ लेकिन साफ हो तो वो सद्गुण रहता है। तो भक्त लोग कैसे हैं, भले सांसारिक दृष्टि से फटे कपड़े हैं लेकिन हैं वे साफ, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। तो क्वाहम दरिद्र पापियान, एक तो बात यह है। दूसरा, सुदामा जी अपने नम्रता को, क्वाहम दरिद्र पापियाम, कहा मैं दरिद्र,
और कहते हैं पापियान। ये पापियान शब्द कोई एक चीज का घोतक है। जैसे अब सुदामा जी याद कर रहे हैं कि गुरु माता ने जो दिया था चना हम दोनों के लिए था, लेकिन मैं अकेला खा गया था, कृष्ण को अर्पण नहीं किया था। तो जो भोजन करता है भगवान को अर्पण नहीं करता है वो पापी है। बिना भगवान को अर्पण किए हुए स्वयं खाता है, ते पचंती अघम पापम, वो पाप ही खाता है। जो पाप खाएगा क्या बनेगा? पापी बनेगा। इसलिए कुछ भी हम भोजन करें पहले भगवान को अर्पण करें, तुलसी डाल करके बाद में ग्रहण करें, नहीं तो हम पापी कैटेगरी में जाएंगे। तो सुदामा याद कर रहे हैं कि मैंने वह चना जो गुरु माँ ने दिया था हम दोनों के लिए, अकेला मैं खा गया था। आप लोगों को याद था ना गुरुकुल में, क्वाहम दरिद्र पापियान। एक तो यह बात। दूसरा संक्षिप्त में बताऊंगा, 8:45 खत्म कर दूंगा। दूसरा पापियान का अर्थ यह है कि भक्त लोग हमेशा अपने को पापी ही समझते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जगाई मधाई ऐसे मुझ से उचिष्ट लघिष्ठ, जगाई मधाई मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, मैं उनसे भी नीच हूँ। तो भक्त लोग अपने को पापी ही मानते हैं। सेफ साइड है अपने को पापी मान लेना। तीसरा चीज है, जब हम पाप कैसे साफ होगा, कैसे धुलेगा पाप? भजन करेंगे तब। जब हम अपने को शुद्ध भक्त मान लेंगे तो भजन में गड़बड़ हो सकता है, पपटप हो जाएंगे। हम तो शुद्ध भक्त हैं, नहीं मंगला नहीं क्लास में आए तो भी चलेगा, नहीं मंगलारती आए तभी चलेगा। लेकिन हम अपने को पापी मानेंगे, मानना मतलब केवल दिखाने के लिए नहीं, कन्विंस होना कि मैं सही पापी हूं, तब हम निश्चय ही अपनी भक्ति में बड़े तत्पर रहेंगे। टाइम से पहले मंगला आरती आ जाएंगे, क्लास आ जाएंगे, पहले जप करेंगे बड़े सिंसियरली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो भगवान के धाम जाना चाहता है उसको चाहिए, जो भजन करना चाहता है, शुद्ध भक्ति कैसे कर सकता है? यदि वो कन्विंस हो गया कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं, यदि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं, ऐसी भावना मन में आ जाएगी तो हमारा भजन पक्का होगा, अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास भजन होगा। तो वैसे ही जो हमारे हृदय में ये भावना है कि मैं पापी हूं, सब भक्त लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं ही बड़ा पापी हूं, ये भक्त की गुणवत्ता है जो कि सुदामा जी यहाँ पर कह रहे हैं। और केवल फ्लैटरिंग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वास्तव में कह रहे हैं, वह फील कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान। और उत्तर है, और है पापियान कि मैं बहुत कंगाल हूं, दरिद्र हूं। दरिद्रता का कारण है पाप। पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, और पाप से दुख की प्राप्ति होती है, दरिद्रता की प्राप्ति होती है। क्वाहम दरिद्र पापियान। तो समय बीतते जा रहे से आगे भी चलना है, तो मैं 2-4 ही बताया, लेकिन घंटों इस पर बात हो सकता है। क्वाहम दरिद्र पापियाम, क्वा कृष्णा श्रीनिकेतन। और कहाँ देखो भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीनिकेतन है, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण द्वारका में वास करने वाले भगवान हैं, वे द्वारिकाधीश हैं, मैं कहाँ पापी हूं। कहते ब्रह्म बंधु इति स्माहम। उतना ही नहीं, मैं तो नाम के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, ब्रह्म बंधु हूं, क्योंकि मैंने चोरी किया है। ब्राह्मण चोरी नहीं करते हैं। सत्यम दया तपो शौचम शांतिम आर्य एव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ब्राह्मण कैसे? आस्तिक्यम, चोरी नहीं करते हैं।
बार बार याद कर रहे हैं कि मैंने चोरी किया, जो कृष्ण का संपत्ति था, कृष्ण का हिस्सा था, मैं अकेले खा गया, तो चोर हूं मैं। तो कहते हैं ब्रह्म बंधु इत्यस्मः, मैं तो ब्रह्म बंधु, अस्मा मतलब निश्चय किए रामा जी कि मैं तो ब्रह्म बंधु हूं, ब्राह्मण भी नहीं हूं, फिर भी हमारे प्रभु का कृपा तो देखो। बाहु भ्याम परिरंभित, बाहु भ्याम परिरंभित, भगवान हमको आलिंगन किए, मुझ पापी को भी भगवान आलिंगन किए। अन्य बल्लभाचार्य कहते हैं कि यदि पापी भी हो लेकिन कृष्ण का भक्त हो, पहला नंबर तो कृष्ण का भक्त पापी हो नहीं सकता है, और सांसारिक दृष्टि से कोई समझे कि पापी है। अहो बत स्वपचो गरीयान य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहू सस्नुरार्ज, अहो बचो सपतो गरीयान। यदि चंडाल भी यदि कोई है, स्वपच कुत्ता खाने वाला, कुत्ता का मांस खाने वाला, स्वपचो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि चंडाल परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसके जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम लेता है, नाम है हरे कृष्णा हरे राम, तेपुश्च पस्ते, वो सब प्रकार का तपस्या कर दिया और सबको पवित्र कर सकता है। तो किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, चाहे चंडाल परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे मलिक्ष परिवार में जन्म हुआ हो। जब हमारे विदेशी भक्त लोग आए तो सो कॉल्ड इंडिया के ब्राह्मण लोग कहते थे स्वामी जी गलती कर दिए, ये ब्राह्मणों को सॉरी क्या नाम मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिए, लेकिन फॉर्मूला भूल गए भागवतम का। आगे जो भी चंडाल परिवार में जन्म लिया भी ब्राह्मण बन सकता है, तो कितना भी नीच क्यों न हो वो अभी शुद्ध हो जाता है। तो दामा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत पापी हूँ लेकिन ब्रह्म बंधु हूँ, इसके बाद भी बाहु भ्याम परिरंभित, भगवान हमको आलिंगित किए, भगवान का आलिंगन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सुदामा जी सब याद कर रहे हैं जो जो बातें हुई थी। ये रास्ता के लिए पाथेय था, पथ का पाथेय था। भगवान से जब सुदामा जी मिले थे द्वारका में तो एक एक पल का स्मरण कर रहे हैं सुदामा जी, और उसमें आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। और इस प्रकार से सुदामा जी पहुंच गए अपने पोरबंदर। कैसे समय बीत गया पता नहीं चला, आनंद में समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो आगे हम लोग और सुनेंगे कि आगे क्या हुआ जब वे पहुंचे वहां पर। तब वो वहां पहुंचने के बाद में अरे मैं यहीं रह गया, अच्छा द्वारका में, अच्छा है। तब उनकी पत्नी आ गई। एनीवे दर्शन आगे सुनेंगे। तो आज का जो ये पूरा प्रसंग था, इस प्रसंग में एक ही चीज़ देखने मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, लक्ष्मी से भी कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस। हाँ मनो, ओके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सुनाए। अच्छा, आप इसमें आप बोल रहे थे कि लक्ष्मी देवी हेल्ड द हैंड ऑफ कृष्णा, यू आर, आप तो रुक्मिणी के बारे में बोल रहे हैं या लक्ष्मी तो नहीं? रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी ही हैं। अरे
आप अपने पत्नी को भी लक्ष्मी बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं? लोग कहते हैं ना हमारे घर वाली बड़ी लक्ष्मी है, वो बेटी भी जो हमारे घर में लक्ष्मी जन्म ली है। And one more question. But we say that we should अपन भगवान को कुछ भी नहीं मानना पड़ता, but शास्त्र also said जो भी चाहिए आके भगवान से मांगो, वो भी देते हैं। वो सेकेंड क्लास का भक्ति है। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषा परा। मांग लो कोई बात नहीं, लेकिन वो भक्ति नहीं, वो तो बचपना है। भक्ति में है अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मादनावृत अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उससे भी तो टॉप क्लास का है अन्याभिलाषिता, सेकेंड क्लास है अकामो सर्वकामो वा, और थर्ड क्लास का है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नार्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भर्तवस्सभ। 3 प्रकार के भक्त। एक छोटा प्रश्न भी है और एक कमेंट। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ पहले। प्रश्न यह है, रुक्मिणी जब कृष्ण का हाथ पकड़ी एक मुट्ठी चूड़ा खाने पर, तो फिर हाथ पकड़ने के बाद प्रभु हाथ छोड़ा के खाए या नहीं खाए? अब आप बड़े प्रेम से खा रहे हो और कोई अगर कुछ ऐसा बात बोल दे जो आपको दुख लग जाए, तो खाओगे? मन डिस्टर्ब हो जाएगा तो नहीं खाओगे ना। जब हाथ पकड़ लक्ष्मी तो भगवान का ध्यान टूट गया। पहले ध्यान था सुदामा में ही, और उस चूड़े का आनंद का भगवान उस समय क्या क्या सोच रहे थे, पूरा ब्रज का सोच रहे थे, कैसे गोपियों के घर में चोरी करते थे, वो क्या आनंद जो मिलता था ब्रज में, उसी आनंद का अनुभूति भगवान कर रहे थे। लेकिन जब लक्ष्मी जी का हाथ पड़ गया तो वो आनंद खत्म हो गया, माधुर्य खत्म हो गया, ईश्वर जा गया, खत्म हो गया। कमेंट है, प्रभु के दिल आभार है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु से मांगने पर भक्त लोग कम ही मांगते हैं, तो शायद कम ही मिल सकता है। बिना मांगे प्रभु अधिक देते हैं। प्रभु बलि महाराज से थोड़ा सा मांगे, जबकि वे संसार के एकमात्र सम्राट थे। फिर बाद में सब कुछ उनसे छीनकर उनको पाताल में भेज दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बने। वेरी गुड। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, प्रश्न है? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की।